अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके सामने रखूंगा, इसके बाद मेन टॉपिक पे आऊंगा। चाणक्य जी ने कहा था कि एक आदमी को इतना ईमानदार, इतना सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सीधे दरख्त होते हैं ना, सबसे पहले उनको काटा जाता है, टेढ़े मेढ़े दरख्त को छोड़ दिया जाता है। तो जो ईमानदार और सीधे लोग होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा सत्यानाश होता है। हमने भी 60 साल की ज़िंदगी शायद इन्हीं नियम, इन्हीं रूल्स का पालन करते हुए तो बार बार कटे हैं। और ये है कि बस अब कुछ दिन की ज़िंदगी है, गुजर जाएगी वो भी। अजीज़ दोस्तों, ये हमारी भारत की एक महान गायिका हैं नेहा कक्कड़ जी। समझती तो ये अपने आप को लता मंगेशकर जी से भी ऊपर हैं, हालांकि मुझे आज तक इनका कोई गाना पसंद नहीं आया। मुझे इनके लाइफ स्टाइल पे, इनकी किसी चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी अगर बुद्धि ना हो ना, तो आपको ज़बान नहीं खोलनी चाहिए। कम से कम आपका प्रोफेशन जो है उसी में लगे रहो ना भाई। आप इतनी ज्ञानी बनने की क्यों कोशिश करती हैं? ये कह रही हैं कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि भारत, इंडियंस और पाकिस्तानियों में कोई फ़र्क है, सब भाई भाई हैं। नेहा जी, एक जगह दोनों भाई भाई हैं, यानी दोनों एक जैसे हैं कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी हिंदू लोग हैं ना, वो मुसलमानों के जुल्म का शिकार बनते हैं। इस मामले में दोनों एक जैसे हैं कि भारत में भी आपको कई नाम मिल जाएंगे, आप गूगल कर लें, या अगर आपको चाहिए तो मुझे कहें, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कि किस तरह मुसलमानों के हाथों भारत के मासूम लोग मारे भी गए, अत्याचार भी हुआ, फोर्स्ड कन्वर्जन भी हुआ। जैसे कि ये हमारी एक एजाज खान हैं, जो कि अपना लाइफ स्टाइल इनका टोटल वेस्टर्न है, लेकिन वो अपने घर की औरतों को एज ए टिपिकल मुसलमान बिल्कुल शरिया का पाबंद करने की कोशिश करते हैं। हिंदू से शादी किए और कोशिश करते रहे कि वो कन्वर्ट हो जाएं। उनकी बेगम ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, मैं मुसलमान नहीं होंगी। तो नेहा साहिबा, ज़रा सोच समझ के कीजिएगा कि भारत ने पाकिस्तान में कितने 26/11 किए। जो भारत की पार्लियामेंट में अटैक करते हैं, जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करते हैं, जो मुंबई में 26/11 करते हैं, जो भारत के चप्पे चप्पे में हमले करते रहे, जो भारत की स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 20-30 साल तक एक प्रॉक्सी वार लड़ते रहे, हज़ारों लोगों को मारा गया, वहाँ से हज़ारों हिंदुओं को बेघर किया गया, तो आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आता? आप अपने भारत से पैसा कमाती हैं, लेकिन आप अपनी मार्केट पाकिस्तान के भी लोगों में मशहूर करने के लिए आप ऐसे बयान देती हैं कि आपको पता है कि भारत के लोग तो, आप भारत में ये बड़ा मसला है, वो सोचते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर आई है। ये सिद्दीक जान एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार कंटिन्यूसली मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के मिन्नतें कर रही हैं कि ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के लिए इनविटेशन प्लीज़ हमें करवा दें। फ़र्क ये है भारत और पाकिस्तान में सऊदी अरब के हवाले से कि भारत है ना, सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और सऊदी अरब भारत का 5वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब में कुरान की पब्लिकेशन का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की। चलते चलते एक और ख़बर आपके साथ 2-3 और हैं, जो कि पाकिस्तान के DGISPR ने कहा है कि भारत में माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं हैं।
भाई साहब पाकिस्तान में तो कोई भी महफूज नहीं है। और भारत में माइनॉरिटीज़ जिस तरह से दंदनाती फिरती है ना, ये हरकतें अगर पाकिस्तान का माइनॉरिटीज़ करने लगे तो तुम लोग अपनी आर्मी चढ़ा दोगे इनके ऊपर। फ़र्क है ये। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ये है, मैंने जैसे कहा कि भारत डीजी ISPR साहब पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं। तो पाकिस्तान के एक हॉकी के हीरो थे, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर समीउल्लाह, उनका स्टैच्यू लगाया गया। तो कुछ साल पहले स्टैच्यू से हॉकी और बॉल चोरी हो गई, तो उसके चारों तरफ लोहे का जंगला लगाया गया उसकी सिक्योरिटी के लिए। अजीज दोस्तों, कल उनका जंगला भी चोरी हो गया। एक टूरिस्ट कपल था, 10 मुल्कों का साइकिल पे ट्रिप किया। 10 मुल्कों में साइकिल पे घूम के जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो सिंध में इनको लूट लिया गया। डीजी ISPR भारत की माइनॉरिटी से पहले अपने कंट्री की ज़रा फिक्र कर लें तो बेहतर होगा। अजीज़ दोस्तों, कुछ खबरें आपके साथ क्रिकेट की, जो मेरा टॉपिक है इस वक्त, वो शेयर करना चाहूँगा कि संजय मंजरेकर साहब ने भारत ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट से पहले ये कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी को ड्रॉप कर देना चाहिए, उनकी टीम में जगह बनती नहीं। हालांकि उस वक्त तक भी नीतीश कुमार रेड्डी भारत की तरफ से 6 इनिंग्स जो हुई थी उस वक्त तक, 3 टेस्ट मैच तक की, उसमें से 1 इनिंग में तो ओपनर ही खाली रह गए थे, आगे मैच ख़त्म हो गया था, इसलिए वो एक भी आउट नहीं हुआ था। तो 5 इनिंग में से 4 इनिंग में वो टॉप स्कोरर थे। और फिर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौथे टेस्ट में जो सेंचुरी की, भारत को फॉलो ऑन से बचाया, तो संजय मंजरेकर ने पलटी खाई और उन्होंने कहा कि ये मतलब क्रिकेट की सबसे अच्छी इनिंग थी और मैंने आज तक नंबर 8 बैट्समैन से इतनी अच्छी इनिंग नहीं देखी। ये इनिंग एक हाई कैलिबर की है, प्योर बैटर नीतीश कुमार रेड्डी, सलाम है। तो ये इनका बयान बदलता रहता है। अजीज़ दोस्तों, चौथा टेस्ट भारत के लिए कड़वा घूंट था, नहीं हारना चाहिए था। जो क्वालिटी है भारत की टीम की, नहीं हारना चाहिए था। एक तो आपका सिलेक्शन पे जो एतराज़ हो रहा है तो वो बनता भी है। ऑल दो कि आपने सिंदर को लिया, आपने नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा, आपने 3 ऑलराउंडर खिलाए जिन्होंने ज़ाहिर अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया। सुंदर ने दोनों इनिंग में आखिर तक मैच को बचाने की कोशिश की, नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली इनिंग में। तो लेकिन ये डिफेंसिव मोड होता है। आपने देखा है कि पूरी सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह का कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब हालत ये है कि जसप्रीत बुमराह के बगैर आप क्या करोगे। मतलब ग्लेन मगरा ने कहा है कि मैं हैरान हूँ जसप्रीत बुमराह को देख के, इससे बेहतर बॉलर मैंने देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया ने अब तक जो कंपटीशन इस सीरीज़ में दिया है वो सिर्फ बुमराह की वजह से, अगर बुमराह ना होता तो ये 1 साइडेड सीरीज़ होती। और सच हकीकत है, 2024 में बुमराह ने 34 इनिंग में 85 इंटरनेशनल विकेटें ली। 2024 में सिराज ने 34 इनिंग में 40 विकेटें ली। फ़र्क देख लें आप। जाडेजा ने 28 इनिंग में 29 विकेटें ली। तो ख़ास तौर पे आप देखें तो कोई फास्ट बॉलिंग में बुमराह को कोई सपोर्ट नहीं मिला। अब तक इस सीरीज़ में आकाशदीप को आजमाया गया, नीतीश राणा को आजमाया गया, हितेश राणा और सिराज। तो एज सच वो क्वालिटी परफॉर्मेंस दे नहीं सके। अगर एक भी थोड़ा सपोर्ट होता तो शायद सीरीज़ का। दूसरा ये है कि हम ज़्यादा सुनील गावस्कर साहब मेरे हमेशा से टॉप फेवरेट इंडियन बैट्समैन रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब ने सारी अपनी क्रिटिसिज्म है वो पंत के ऊपर डाल दी। और ऑब्वियसली पंत ने बड़ा बेवकूफ़ी वाला खेला, आपकी नेचुरल गेम है, फलान है ढुमकान है। पंत ने जो पहली इनिंग में शॉट खेला था
रिवर्स हो जाके, तो वो एक बॉल पहले तुम बिल्कुल ही मिस कर गए और पेट पे लगी, वही बॉल अगली ही बॉल पे ज़ाहिर बॉलर ने सेम बॉल वापस कराई है तो कुछ तो सोच के कराई होगी, और पीछे बाउंड्री पे एक फील्डर खड़ा किया हुआ था, तुम उधर ही मार रहे हो। यही शॉट इसने पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी मारे थे और बड़ी वाहवाह हुई थी, क्योंकि एक 159 की इनिंग खेली थी, एक 89 नॉट आउट, और ये वो मैच जिताए थे। ठीक है, तुक्का लग जाए तो वाह, तुक्का नहीं लगे तो आप उनको स्टूपिड कहें, सब कुछ कहें, लेकिन बहरहाल पंत को सीरियसली नहीं करना चाहिए था। दूसरी इनिंग में पंत डिफेंसिव खेलता रहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं रात को पूरी बैठ के मैच देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कम से कम ये अब डिफेंसिव खेल रहा है, जयसवाल के साथ अच्छा कर रहा है। लेकिन फिर उसने, कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का जो है, उसने एक तरफ हेट को और एक तरफ लियोंग को, दोनों स्पिनर्स लगाए, उसको लालच देता रहा और ऐसी बॉल फेंकता रहा कि वो मारे, और वो आगे जाल में फंस गया। और उसने पहला जो शॉट मारा तो वही अगेन बाउंड्री पे। जब आपको पता है कि सामने बाउंड्री पे स्पिनर्स ने रखा हुआ है फील्डर, तो इसी मकसद के लिए रखा हुआ है, आपको क्या ज़रूरत है, आप डिफेंसिव खेलते ना। मैच जीतने का कोई चांस नहीं था। लोग कहते हैं कि आपने जीतने की कोशिश नहीं की। भाई ऑस्ट्रेलिया ने कैलकुलेटेड गेम खेला है, वरना चौथे दिन डिक्लेयर कर देता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारत को बिल्कुल ही मैच में आउट करना चाहता था कि जीतने का भारत के पास कोई चांस ना हो। फर्स्ट क्लास बैटिंग कर रहे थे जयसवाल, लेकिन और सबसे बड़ी बात, आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर लें, सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रोहित और विराट। इतने सीनियर प्लेयर हैं, जिंदगी भर खेलते रहे हैं, अब रिटायरमेंट की एज पे आ गए, कुछ तो परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना। इस मैच की दोनों इनिंग में दोनों ने मिला के 4 इनिंग्स में 50 रन नहीं किए, तो आपका फिर बनता नहीं है, आपकी तो जगह ही नहीं बनती। मैं मुख्तलिफ वो चीज़ें देख रहा था। अब एक मिसाल है कि इस सीरीज़ में अब तक रोहित ने 5 इनिंग में 31 रन किए हैं, 6 की एवरेज। विराट ने 7 इनिंग में 167 किए हैं, जिसमें एक सेंचुरी थी, वरना तो 50 भी नहीं है इसके। दोनों ने मिला के 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 4 विराट ने, 3 रोहित ने। 7 टेस्ट मैच में दोनों के दरमियान 150 प्लस का स्कोर है, तो जगह ही नहीं बनती आपकी। तो फिर भारत का हारना बनता है। एक गैरतमंद क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन था, जिसकी अभी बहुत क्रिकेट बाकी थी, लेकिन उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके साथ जो रवैया रखा गया था, जबकि दूसरी तरफ ये दोनों काफ़ी अरसे से फेल हो रहे हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन टिके हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो ये है कि अगर आप 2024 का देखें तो रोहित ने 2024 में 26 इनिंग में 600 रन किए हैं और विराट ने 19 इनिंग में 400 रन किए हैं। ये बड़े प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं, यही सिचुएशन है। रोहित की आखिरी 15 टेस्ट इनिंग में 150 है, सिर्फ 150। तो अजीज़ दोस्तों, इस सारी सिचुएशन में भारत के लिए अब बेहतर यही होता है कि मेरी नज़र में अब ये नहीं है कि खाली इस एक सीरीज़ में विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी अरसे से बहुत पीछे हैं, तो इज्जत के साथ ये इनको ऐलान कर देना चाहिए कि सिडनी टेस्ट हमारा आखिरी टेस्ट है। हो सकता है वो वेट कर रहे हो कि हम सिडनी टेस्ट जीत जाएंगे और श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, और हो सकता है वो फाइनल को अपना आखिरी टेस्ट बनाएं। लेकिन अब मौका दें, भारत में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, नए बैट्समैनों को मौका दें। अगर आप देखें तो कई बैट्समैन हैं जो कि कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी ऋतुराज गायकवाड़ हैं, इवन सरफराज ने भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में परफॉर्म तो करके दिखाया। अब आप उनको ग्रूम करें। इसके अलावा भी कई बैट्समैन हैं जो कि
डिज़र्व करते हैं। तो लेट्स सी, अब 5वां टेस्ट तो शुरू है, क्या होता है। मुझे लगता है कि रिबाउंड करेंगे। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से बता दूं कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा भारत को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वो अगर पॉजिटिव होते तो मैं उनको मानता, लेकिन इनकी अपनी हालत ये है कि साउथ अफ्रीका में आखिरी 7 टेस्ट जो पाकिस्तान ने खेले हैं 7 के 7 हारे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 17 टेस्ट जो खेले हैं वो 17 के 17 हारे हैं। तो पाकिस्तान इज़ नो वेयर कैपेबल ऑफ क्रिटिसाइजिंग इंडिया। पाकिस्तान का ये हाल है कि 2024 की जो टीमें अनाउंस की गई हैं आईसीसी की तरफ से, टेस्ट टीम है, उसमें एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। भारत के कम से कम 3 प्लेयर हैं, जबकि वनडे की जो टीम अनाउंस की गई है इसमें भी एक भी पाकिस्तानी नहीं है। इसमें भारत के भी शायद नहीं, इसमें एक पाकिस्तानी हारिस रऊफ है, भारत का एक भी नहीं है। इसमें दरअसल श्रीलंका और अफगानिस्तान के भरे हैं पूरे प्लेयर। और जो वनडे की T20 टीम अनाउंस हुई है इसमें भारत के 3 प्लेयर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान का एक भी नहीं है। तो पाकिस्तान तो इज़ नोवेयर। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है फरवरी में। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। मुझे थोड़ा डाउट है कि ये ट्रॉफी अधूरे में या शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है, और जिस हिसाब से मामला चल रहे हैं तो जो टीमें जा रही हैं, मेरी प्रार्थना है कि उनकी हिफाजत हो, वरना तो मुझे बहुत ख़तरा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।